तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के बीजेपी कार्यालय के, जहां पर कल जिन तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर, अन्य दल छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, वहां पर आज इनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और तमाम वो लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, साथ ही साथ प्रवेश गाबा, सागर चंदेल और भी तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने लगातार पार्टी का जो दायित्व है वो आगे संभाला है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए तमाम नेता आज यहाँ पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं विधायक जगमोहन आनंद, साथ ही साथ बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता, सरदार त्रिलोचन सिंह, बीजेपी नेता अशोक खुराना, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल के बीजेपी कार्यालय से, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का पटका डाला हुआ है, सागर चंदेल और इसके अलावा तमाम और नेता आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार कुनबा पार्टियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग पार्टियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, और एक के बाद एक कार्यकर्ता और नेता बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला करनाल भारतीय जनता पार्टी भाई हरीश शर्मा जी, मेरे छोटे भाई विधायक हरीश गुप्ता जी, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ भाई, मेरे छोटे भाई जगमोहन आनंद जी बैठे हैं, मेरी बहन बैठी हुई है जो मेयर भी है हमारी, और अशोक खुराना जी, रानी काम्बोज जी, किस किस का नाम लूँ, सभी मेरे परिचित हैं। सन 77 से मैं कांग्रेस में जुड़ा था, जवानी थी तब, और उस टाइम से लेकर आज तक कांग्रेस के साथ रहा, कल तक। लेकिन आज इस कार्यालय में आते हुए मुझे हर्ष हुआ। मैं ये भी चाहूँगा कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, मेरी बहन है, और विधायक जगमोहन आनंद जी हैं, जितना भी परिवार यहाँ कांग्रेस से आया है, आपका सदैव इसी तरह साथ रहे, जैसा कि हम बहुत ही पुराने, वैसे तो पारिवारिक हैं, लेकिन उसके बाद अब आज से हमारा पहला चरण शुरू होता है। जैसा अध्यक्ष महोदय ब्रिज गुप्ता जी, बहन जी, हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी हमें आदेश देंगे, हम उसी आदेश की पालना करेंगे। जैसे कांग्रेस क्रमठ कार्यकर्ता हम रहे हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और उन्हें विजयी बनाएंगे। भाई त्रिलोचन सिंह जी, मेरा 45 साल से नाता है इनके साथ, दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, पारिवारिक मित्र भी है, लेकिन एक जुझारू साथी जो क्षण में निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, और कैसे संजो के रखा, आप सभी ने देखा होगा, मेरे पत्रकार भाई हैं, सभी ने देखा होगा कैसे कैसे हमने क्या करा, कैसे जुलूस निकाले, कैसे एजिटेशन करे, और आज जो इस एक माला में पिरोए हैं जो कार्यकर्ता, मैं भाई त्रिलोचन को इसका श्रेय देता हूं। और आपका जगमोहन आनंद जी का, मेरी बहन बैठी है, वैसे तो पारिवारिक हैं हम, लेकिन आज विधिवत रूप से आपके समक्ष इसी कार्यालय से हम घोषणा करते हैं कि बीजेपी के लिए, जैसे बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए काम करते रहे, ऐसे ही क्रमठ कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। भाजपा परिवार को सादर नमस्कार। कांग्रेस परिवार के साथ मैं आज आप सबके सम्मुख हूँ, और मैं तो इस मौके पे यही कहूँगी कि जगमोहन आनंद जी हमें, मेरे तो पहले से काम रहे अंकल के, क्योंकि पारिवारिक संबंध है ही हैं,
तो शालीन पर्सन है और एक शालीन इंसान आज परिचय भी दे रहे हैं अनअपोज्ड, जो कितने ही वार्ड जिता लिए। तो यही एक परिचय होता है, शालीनता के आगे नतमस्तक हो जाता है जनसमूह, वही हुआ है। तो मुझे खुशी है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हूँ। दूसरा, मेरी सबसे प्यारी रेणुबाला गुप्ता जी, मुझे खेद है आज मैं उन शब्दों, देखिए मैंने 10 साल बहुत लड़ाई लड़ी है। ये जो मेरे गले में आज है, इनके पुतले में फूकते नहीं थकी, आज मेरे गले में सुशोभित है। तो मैंने बहुत आप लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, शस्त्र के साथ लड़ी है, तो आपको भी बहुत कुछ भला बुरा तो मैं उन शब्दों को तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन आज से वचन देती हूँ कि आपकी शान में कभी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। और आज उस 10 साल के संघर्ष के प्रतिरूप में मैं आपको आपकी डिस्टिंक्शन से आपको जीत दिलाऊंगी, भरसक प्रयास करूंगी। मुझे अपनी क्षमता पे गर्व है कि मैं इतनी क्षमता के साथ आज आपके साथ हूँ। कांग्रेस ने इस क्षमता को नहीं पहचाना, लेकिन आपने पहचाना। और शहरवासियों को भी एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे प्यारे करनाल वासियों, जिस तरफ आपका रुझान था आज हम उसी तरफ खड़े हैं। आपने हर बार, मैंने 2 इलेक्शन आपकी इच्छा के विरुद्ध लड़े, त्रिलोचन अंकल जी के 2 टिकटें मिली और हमने पूरी मुस्तैदी से इलेक्शन लड़ा, लेकिन आपने हार देके हमें एहसास दिलाया कि हमारे साथ था। तो आपने जिस तरफ जीत दी थी, हम आज उसी तरफ नतमस्तक हैं। अब हमारे आय का मान रखना और इस जीत को कहीं गुना बढ़ा देना, ताकि शहर में कोई ये ना कह सके कि हम क्यों दल बदल के आए हैं। हमने आपकी इच्छा को सिर मत्थे रखा है। दूसरी बात, जो वोट त्रिलोचन अंकल के साथ थे, वो वोट भी आपके सामने बैठे हैं वोट बनाने वाले। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को छोड़ के आए हैं। तो वो लोग तो जो त्रिलोचन अंकल की वोट थी वो तो आपके साथ आई है, और जो ऑलरेडी भाजपा की वोट थी उनके साथ हम आए हैं। तो हमें छोटे से हैं हम लोग, आपके पूरी कर्मठ सेना है भाजपा की, मैं जानती हूँ, नीचे से लेके पन्ना प्रमुख से लेके अध्यक्ष तक। तो उस पंक्ति में हम छोटे से कार्यकर्ता आज आपके साथ जुड़े हैं। तो हमें भी मौका दें अपने बीच में रहने का, और लड़ते हैं, पहले भी लड़ते रहे हैं। आचरण से लड़ाई तो नहीं जाती, पता नहीं कल भी हम जनता के मुद्दे लेके रेणुबाला जी के सम्मुख बैठ जाए आगे धरना देके। तो इसके लिए भी मैं आज ही कह देती हूँ कि मैंने आपको स्वीकार किया है, आपकी जीत के लिए आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हर दिन रात जितना प्रयास होगा उससे डबल करूंगी। जो आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे उससे डबल करूंगी। बदले में आपसे बहुत सारे काम लिए जाएंगे। तो उसके ही लिए आज आपके साथ हूँ कि जनता भी खुश रहे और ये परिवार भी बड़ा रहे। थैंक यू। बहुत सही। आदरणीय करनाल विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, बहन हमारी जो मेयर पद की प्रत्याशी है रेणुबाला गुप्ता जी, भाई त्रिलोचन जी, अशोक खुराना जी, दीपक जी, प्रवेश गाबा जी, शिव शर्मा जी और बहुत सारे वरिष्ठ जन जो हमारे बीच हैं और मीडिया से आए हुए साथी, नमस्कार। आप देख रहे हैं कि सभी जो राजनीतिक लोग हैं वो एकत्रित हैं। मेरा ख्याल है मैं शायद अकेला हूं जो सामाजिक क्षेत्र से आया हूं और मैं किसी दल से नहीं हूं। और प्रयास सिर्फ इतना है कि जब देश को ये निर्माण की बात हो, देश को बनाने की बात हो, तो उसमें समाज की प्रतिभागिता जहां हमारे सम्मानित नेतागण सारे दे पा रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं कोई सामाजिक क्षेत्र का भी इंसान रहना चाहिए इसमें, ताकि सामाजिक मुद्दों पर भी हम लोग मिलकर विचार विमर्श कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास बनाया है अपने आप में, विशेषकर हमारे लोक प्रसिद्ध हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, जिस तरह से भारत के नाम को विश्व भर में रोशन किया, जिस प्रकार भारत आज से कुछ वर्ष पहले क्या था, आज भारत की छवि क्या है और भारत किस तरफ जा रहा है, ये कहना कि हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम ये मानते हैं कि आने वाला समय भारत का है, ये सदी ही भारत की है और जैसा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि हम 2047 तक देश को पूर्णतः विकसित देश की श्रेणी में लेके जाएंगे और भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। तो उस कड़ी में अपनी तरफ से कुछ छोटा सा सहयोग देने के लिए आप सब महानुभाव, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है,
एक साथ मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि करनाल से वो आवाज़ जाए कि पूरा समाज एकजुट है, पूरा समाज एक साथ है देश के निर्माण में, और हम लोग सच्चाई के साथ और अपने असूलों को सामने रखकर ईमानदारी के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं जो हमारी जनता जो हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं करती है उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरें और उनकी जो मनोभावनाएं उनको हम पूरा कर सकें। अभी जो आपका कार्यकाल था मैडम का वो बहुत शानदार रहा पीछे। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जैसे कि करनाल स्मार्ट सिटी पे काफ़ी काम होना विशेष है, आप उस पर हम काम कर पाएंगे और कहीं ना कहीं करनाल को ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ उत्तर भारत, बल्कि भारत का एक शानदार शहर बना के हम जनता के बीच लेके आएंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जनता के साथ साथ मैं मीडिया से भी साथियों से कहना चाहूँगा कि जो भी मुद्दे हैं ऐसे, उन मुद्दों को भी आप जरूर उठाएं ताकि उनका समाधान हम जनता को दे पाएं। आए हुए जो भी मेरे साथी आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं सारे, उन सबको मेरी ओर से नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आज पंचायत में बैठक पहुंची थी, मुझे बताया गया कि भाई यहाँ की है, क्योंकि कल बहुत था माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो साथी भाजपा में ज्वाइन किया, ऐसे कई बड़ी साथी ने जिनसे विपक्ष में लोगों के साथ रहते हुए हमने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो संघर्ष के रूप में हो, चाहे वो आरोपण के रूप में हो। उस नाते से मैं क्योंकि शहर का विधायक हूँ, उस नाते से मैं भाजपा परिवार में सभी मेरे वरिष्ठजनों का, मेरी बहनों का, मेरे सब कांग्रेस छोड़कर गए साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी सर्वप्रथम तो एक बात ये होती है, कहने की बात होती है, जब भी कोई एक दल से दूसरे दल में जाता है कि हम इनका मान और सम्मान रखें। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, भाजपा जो कहती है वो पूरा मान और सम्मान कहने के लिए नहीं वो रखती भी है और देती भी है। कुछ पलों के लिए ये आपको आत्मसात करना पड़ेगा कि आप भाजपा में नहीं आए, भाजपा आपके अंदर जाएगी। जब भाजपा आपके अंदर जाएगी तो आप निश्चय ही देखेंगे कि कभी देश में 2 सांसदों की पार्टी आज विश्व की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी बनी। सुबह से प्रेस वाले लगातार पूछ रहे थे, और उससे पहले भी लोग तो कल ज्वाइन किए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी के बारे में और खुराना जी के बारे में भी प्रलोभन दे करके, तो मैं बड़े डट के जवाब दे रहा था कि सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने 2 बार मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ा। सरदार त्रिलोचन सिंह जी यहाँ बैठे अंतरात्मा से पूछना कि एक भी टेलीफोन कभी उनको धमकाने के लिए या प्रलोभन के लिए किसी मुख्यमंत्री जी ने किया या उनके साथी ने किया? कदापि नहीं किया, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। और आज हम इनको क्या प्रलोभन दे देते हैं? हम भी इनके जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता है, संवैधानिक पद एक निर्वाचित पद होने के नाते विधायक हूँ। अदरवाइज तो ये बड़े भाइयों को सर्वान 19 साल का जब व्यक्ति एज का गैप हो तो वो कितना फील होगा, चाहे खुराना जी हो, चाहे त्रिलोचन जी हो, और भी मेरे बहुत साथी जो उम्र में मेरे साथ 62 साल में बड़े होंगे। जब बड़ा भाई होता है तो वो कितना तो होता है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार के आरोप जब कोई दूसरे दल से आता है व्यक्ति, क्योंकि अब वहाँ कुछ रहा नहीं, वो लड़ाएंगे, उसके लिए हमें विचलित नहीं होना। आप लोग यहाँ आए हो, आप लोगों को यहाँ काम पे लगाना है, पार्टी के विस्तार के लिए लगाना है। और एक बात बड़े विश्वास से आपको कहता हूँ कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के परिवार से लोग हमारे दल में आए और आज वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी आगे हैं अपने काम की वजह से। आप सब लोग तजुर्बेकार हैं,
और विपक्ष का तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है। हमेशा विपक्ष से सीखना चाहिए। जो गलतियां वो करते रहे, उन गलतियों को हम ना दोहराएं तो निश्चय ही हम करनाल को बहुत आगे लेके जाएंगे। रानी मनमोहन जी की मैं एक बात को थोड़ा ठीक कर दूं। उन्होंने कहा कि भी अब भी हम धरने और प्रदर्शन करेंगे। ये भाजपा में अब धरने और प्रदर्शन जिलाध्यक्ष की आज्ञा से ही होता है। आपको कोई चीज अच्छी ना लगे तो आप मेरे को कह देना, तो मैं जिला चौकी से बात कर दूंगा। हमारे यहाँ इस चीज का अनुशासन है कि जिसको सामने बैठने के लिए कहा जाए, जहाँ वो अपेक्षित है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, वो सामने ही बैठता है। और जिसको मंच पर बैठने के लिए कहा जाए वो मंच पर ही बैठता है। ये एक ऐसी संज्ञा है जो वो बैठने की क्रम को अगर सीख गया वो भाजपा में बहुत लंबे तक आगे जाता है। आप सब लोग यहाँ पर आए हो। अब ये कार्यालय किसको किस प्रकार से उद्बोधन ना करें कि भी आपके कार्यालय में आज से इस कार्यालय में आपका भी उतना अधिकार है जितना मेरा है या बालाजी का या और किसी अन्य कार्यकर्ता का जो भाजपा का कार्यकर्ता है। कभी भी आप आओ, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये पार्टी का कार्यालय है। आप जब भी आएंगे आपको वही मान और सम्मान मिलेगा जिस प्रकार से एक 20 साल के 30 साल के भाजपा के कार्यकर्ता को मिलता है। पार्टी की विस्तार कर नीति है, उस नीति के अंदर हम सब लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। पार्टी का विस्तार होता है तभी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। उस नाते से क्योंकि परिचय मेरा सबसे है, सबके पास मेरा नंबर है। आधी रात को क्योंकि विधायक होने के नाते कईयों को काम भी पड़ेंगे, टेलीफोन भी करने पड़ते हैं। आप सबका स्वागत है। टेलीफोन ना उठा पाओ तो मेरा पीए है, उसके लड़के का नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं कम से कम आपको यह एश्योरेंस देता हूँ कि मेरी तरफ से मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा। कोई ऊंच चूक हो जाए तो कृपया करके मेरे से ही बात करें। उस बात को अगर आप अपने, क्योंकि अभी नई बनी हुई है बीजेपी में, अगर आप अपने एक साथी से बात करेंगे, दूसरा साथी तीसरे से बात करेगा, तो कहीं ना कहीं बात ट्रैवल होकर के वो मान और सम्मान में एक कम्युनिकेशन गैप में खड़ी कर देगी, जिसको मैं ठीक नहीं समझता। मेरी कमी आप मेरे मुंह पे बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करता रहूंगा। इतनी बात ही मैंने आपको कहनी थी। प्रेस को संबोधित करने के लिए शायद त्रिलोचन सिंह जी ने और अपना जलंधर जी का हाँ प्रेस आज इन्होंने त्रिलोचन जी ने कर दिया ना। कोई आप भी कुछ कहना चाहते हैं प्रेस को तो आप भी रखो, कोई आप पे भी आज दे दो। 2-4 बातें आ रही है मेरा आपसे भी आ गया कि आप भी एक प्रकरण अभी हुआ है, अभी लेटेस्ट, उसके लिए मैं प्रेस के साथियों को बताऊं। कर लो सर, लाइव शुरू कर। हाँ, अभी आज हमने 2 पार्षदों को निर्विरोध हमारे निर्वाचित हुए हैं। उसके लिए मैं दोनों पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक संजीव मेहता जी और एक शंकर भंडारी जी। और तीसरा हमारे मोनी गर्जी ने होना था, लेकिन मैं वहां पर नहीं था, मैं किसी कार्यक्रम में था। तो मुझे सूचना मिली कि ऐसे करके कांग्रेस के साथी, चाहे दिव्यांशु बुद्धि राजा हो चाहे मनोज वधवा हो, मुझे जो टेलीफोन पर बताया गया, जब मैं गया तो खाली दिव्यांशु बुद्धि राजा जी वहां थे। शहर का माहौल खराब करने की एक साजिश चल रही है और वो प्रवृत्ति भी ऐसी है क्योंकि बातों से पता लग जाता है जो अन्य लोग बताते हैं। गोल्डी जो जिसने कांग्रेस से टिकट ली हुई, सामाजिक तौर पर किशन करण जी ने, उनके पुत्र ने, सारे वार्ड के भाईचारे ने उनको बिठाने के लिए तैयार किया। और ये प्रक्रिया है, सब लोगों को समझाते हैं, हम भी समझा रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किए होंगे। उस नाते से वो पंचायत भवन में लेकर गए थे। सबसे ज्वलंत प्रश्न ये है कि अगर गोल्डी जी ने पर्चा नहीं उठाना था तो आज पंचायत भवन में उनका काम क्या था। पत्रकार साथी अगर उनको भी कवर करने जाएंगे तो पत्रकार वार्ता के बाद आप उनसे खाली ये प्रश्न पूछिएगा वो क्या करने गए थे। और उसके बाद जब वो गए तो वहां पीछे से वो आकर के, क्योंकि वो एक कहानी गढ़नी है,
अभी एप्लीकेशन भी दी जाएगी और बात भी की जाएगी कि सत्ता बल का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग, इन बातों का कोई नहीं फर्क पड़ता, जनता को सब बात का पता है। और उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में उठाया, धक्का मारा। मुझे और जिलाध्यक्ष जी को टेलीफोन आया, हम लोग वहाँ पर गए। 2 मिनट के खेल तो उससे पहले काफ़ी देर से हल्ला चल रहा था, तो हमने तुरंत निर्णय लिया कि हमें शहर का माहौल खराब नहीं करना। उस नाते से हमने कहा कि डीएसपी वहाँ मौके में मौजूद थे, मैंने कहा कि अगर आप उनसे पूछ लो, वो स्वेच्छा से आए तो आप उनको उतार लो, और अगर स्वेच्छा से नहीं आए तो उनको जाए। लेकिन शोर इतना था तो तुरंत हमने मौके पर निर्णय लिया, मैंने और जिलाध्यक्ष जी ने, हमने कहा कि अब हमने ऐसे व्यक्ति को बिठाना ही नहीं है, उनको जाने दें। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ेगा, लेकिन वो कहानी गढ़ के जनता के सामने ये पेश करनी, करनाल की जनता सब जानती है। बाहर के व्यक्ति आकर के यहाँ चुनाव लड़के गए और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश करें 5-6 महीने बाद हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है शहर के लिए भी, सामाजिक भाईचारे के लिए। मैं बुद्धि राजा जी को बहुत समझदार व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार का जो आज उनका आचरण देखा और जो मुझे बताया कि अच्छी बात नहीं। और भाजपा हमारी शासकीय पार्टी है, आज के करनाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि धक्केशाही हुई। सुनीता सिंह जी के सामने चुनाव लड़े, सरदार त्रिलोचन सिंह जी बैठे, मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़े। तो इस नाते से ये बात लंबी करने का इसलिए भी फायदा नहीं है कि हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जनता शहर में मेरा आचरण जानती है, त्रिलोचन जी का भी आचरण जानती है, खुराना जी की, हमने दिल की राजनीतिक विरोधी होने के कारण जुबान देखी, अदरवाइज तो हमेशा भाई साहब कह करके बात करते हुए देखा। चाहे रानी कंबोज जी हैं, कितनी भी तेज तरह रही है, खूब गालियाँ निकाली उन्होंने, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने कभी नहीं की। सोनिया तंवर हमारी बहन बैठी है, चाहे कांग्रेस में नहीं रही, सामाजिक मुद्दों को लेकर रही है, बीजेपी को पानी पीकर कोसती रही है, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। और जितने भी साथी यहाँ बैठे या उधर भी अभी कुछ कांग्रेस में लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। और एक बात अभी खुराना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब इसमें जब आप लोग इस कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तो आपका 40-40 साल का याराना वहाँ पर है, दोस्ती वहाँ पर है, आपके सामाजिक सरोकार वहाँ पर है। तो ऐसी कोई चिंता नहीं, आप अगर आप खड़े भी होंगे, आप मिलेंगे भी, जब अपना लिया आपको तो उस विश्वास के साथ अपना लिया है। हम वो ना विश्वास टूटने देते हैं। हमारे भी कांग्रेस के लोगों के साथ संबंध है, मिलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन चुनावी विचारधारा के अंदर, जैसे मैंने जो कल प्रश्न का जवाब दिया कि मुझे, जिसको सुनीता सिंह बहन जी ने आज भी पकड़ा है लाइन को, क्योंकि वो बातें पकड़ने में माहिर हैं, कि जगमोहन जी कह रहे थे मीडिया में कि मेरे चुनाव के दौरान त्रिलोचन जी ने बहुत मदद की। वो चेहरे और होते हैं, उन चेहरों के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। आज भी उनके साथ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी उनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं और मेरे को पल पल की खबर देते हैं। शाम को किसने कितना खाना खाया वो भी मेरे पास खबर है। वो अपना घर नहीं संभाल पाते और वो वरिष्ठ साथियों के ऊपर आरोप लगाते। तो ये अविश्वास, यही अविश्वास की वजह से इतने सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन दिया एक पार्टी को, वो छोड़ करके आए। आज एक प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी कि एक तो सामूहिक हम सब लोगों का, क्योंकि कल इतना भारी रश था, परिचय हो जाए, पत्रकार साथी अपना कोई प्रश्न पूछ सके कि भी कोई दबाव में आया है, प्रलोभन में आया है, किसी की कनपटी में बंदूक रखी हो, या सीनियर साथी कुछ अपनी बात रख सकें। क्योंकि इस प्रेस वार्ता के बाद, क्योंकि निगम के चुनाव चल रहे हैं, इन साथियों को खाली तो रहने नहीं दे रहे, उनके तजर्बे का लाभ उठाना है, सबको वार्ड आवंटित होंगे, जिलाध्यक्ष जी ने योजना बनाई होगी, उस योजना के तहत सब लोगों को काम करना है। लेकिन आपके माध्यम से शहर की जनता को, भाजपा का एक प्रयास रहता है कि एक पारदर्शी प्रयास होता है,
उस पारदर्शी प्रयास के अंदर हम जनता को अपना संदेश दे सके कि कल जो इतनी बम्पर ज्वाइनिंग हुई है, जिसकी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मुझे नेशनल मीडिया में भी आया है, आज सारी अखबारें भरी हुई है इन खबरों से। जब कोई इस प्रकार का प्रकरण होता है तो स्वाभाविक है और पैदावार और पायदार लोग जब एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके, आदरणीय मनोहर लाल जी के एक ईमानदारी के प्रयास को लेकर के, तो स्वाभाविक ऐसी बातें दूसरे लोगों को पता लगनी चाहिए, करनाल की जनता को पता लगना चाहिए, क्योंकि अब इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट, उसको मेंटेन करना, उसको बनाना, उसको रखना शहर का विधायक होने के नाते मेरे कंधों में भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहन रेणु बाला गुप्ता जी के कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जिन लोगों को हमने आत्मसात किया है उनके मान और सम्मान में कोई कमी ना हो। कुछ मन में प्रश्न इनके भी हैं, कुछ प्रश्न पत्रकारों के मन में हैं, तो मैं त्रिलोचन जी को कहूँगा, जो बड़े हमारे सीनियर नेता हैं, मैं कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, हमारे सीनियर नेता है, सीनियरिटी में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि उस जिस दल के अंदर 42 साल लगा के आए हैं, उस दल के तजुर्बे एक नेता के पास ही होते हैं। तो मैं त्रिलोचन जी को कहूँगा तो प्रेस वार्ता। विधायक जी एक बार कुल संख्या बता दें, कल कितने कांग्रेस के नेताओं ने ज्वाइन किया? देखिए लगभग 150 के करीब तो सूचीबद्ध कार्यकर्ता थे जो सीनियर पोजीशन पे थे। कल मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी पूछने लगे कि भाई आप तो 150 की संख्या कह रहे थे, तो संख्या तो वहाँ हजारों की थी। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, यही त्रिलोचन जी को, खुराना जी को, रेणु रानी जी को, सबको मैंने नाम दिया है। ये 8-10 आदमी को लेने का यही फायदा है कि शहर में 25 गुट थे कांग्रेस के, और हर छतरी के नीचे 400-400, 500-500 आदमी है। अभी तो वो पूरे आदमी नहीं ला सके, तो संख्या किस वजह से ज़्यादा थी। तो तब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या उन कार्यकर्ताओं की सूची में अपना कोई हमारे को लिस्ट मिल सकती है। तो हमने कहा जी अभी हम चुनावों के बाद आपको एक प्रोवाइड कर देंगे, और एक बार सबको जितने भी साथी हैं, क्योंकि कल इतना रश का माहौल था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जितने भी न्यू ज्वाइनिंग वाले सदस्य हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आवास काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ उस आवास में जा करके एक ढंग से परिचय हो जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि करनाल में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो मेरे हिसाब से लगभग 1000 से ऊपर की, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनकी संख्या रही होगी 1000 से। कितने गुट छोड़ने वाले हैं कांग्रेस के? कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा जी के भी बारे में बताया जा रहा है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अरे भाई फिर वो आप प्रश्न पूछते हो, जो ज्वाइनिंग की बात, त्रिलोचन जी की बात मेरे को भी नहीं पता थी, ना खुराना जी की बात मेरे को पता थी। कल क्या होगा, घंटे के बाद क्या होगा, ये उस परमात्मा को पता है। पार्टी विस्तारीकरण नीति पर है, बड़े नेताओं के वो संपर्क में है, वो आ जाएंगे तो आप पूछोगे हुड्डा जी कब ज्वाइन कर रहे हैं, स्वाभाविक है। तो 4 दिन बाद आप पूछोगे राहुल गांधी कब ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरे इख्तियार में चीज नहीं है। आज जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे आदरणीय मेरे नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, खुराना जी बैठे हैं, रानी कपूर जी बैठी है, सोनिया जी बैठी है, शमशेर जी बैठे हैं, प्रवेश गाबा जी बैठे हैं, भाट साहब बैठे हैं, शंटी जी मेरे बहुत सीनियर साथी जो 17,000 वोट लेकर के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और एक लंबा अनुभव रखते हैं। सबसे प्रवीण शर्मा जी जिन्होंने 77 से बताया आपको, ऐसे लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी इनके उच्चारण में भी बार बार कई बार कांग्रेस निकलेगा। जहाँ एक जीवन निकला हो तो कांग्रेस स्वाभाविक है, और हमारे को भी अभी नाम याद करने में 2-4 दिन लगेंगे, क्योंकि एक बार मैं व्यक्तिगत भी सबसे मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि चुनावी जो दौर चल रहा है, चुनाव में बड़ी व्यस्तता है। सबके घर पे जाऊंगा, इज्जत मान से सबके चाय पिएंगे, किसी के खाना खाएंगे। तो यही भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। और कोई पत्रकार आज क्योंकि नॉमिनेशन उठाने का आखिरी दिन था, 3 बजे का समय था, कुल कितने कांग्रेस के प्रत्याशियों ने या आजाद प्रत्याशियों ने नामांकन जो है वो उठाया? देखिए अभी जानकारी हम तो आपके सामने पिछले आधे घंटे से पौने घंटे से ही बैठे हैं। ये 2 का तो मेरे को मालूम है जो हमारे निर्विरोध चुने हैं,
बाकी अभी क्या डेवलपमेंट है वो लगभग 4 बज गए हैं और अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन से सूचना आती है तो एक बार चुनाव आयोग से वो पता करेंगे क्या है। लेकिन अच्छा हुआ जो हुआ चुनाव, क्योंकि आज नॉमिनेशन ड्रॉप करने का आखिरी दिन था और अब कल से हम डट के अपने इस नए साथियों के साथ हम डट के अपना चुनाव प्रचार में जुटे। विधायक जी मुकाबला है या नहीं है? देखिए, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ती है। मुकाबला हो या ना हो, हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोगों को हर गली जाना है, हर घर जाना है, हर योजना पर काम करना है। हमें जीत के अंतर को बढ़ाना है। उसके ऊपर आप प्रश्न कर सकते थे, जीत का अंतर कितना रहने वाला है। उस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए आज अब हम इन साथियों के साथ जनता के बीच में जाएगा। त्रिलोचन सिंह जी, कल मनोज वधवा जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेयर पद के करनाल से, उन्होंने एक आरोप लगाया आप लोगों को, तमाम अशोक खुराना जी के ऊपर, आपके ऊपर, कि भाई क्या पता कोई लालच या किसी दबाव में आप लोगों ने ज्वाइन किया। क्या किसी लालच या दबाव में यहाँ पर आपने ज्वाइन किया? देखिए, ये बात तो करनी होती तो चुनाव के दौरान करते। जब मैं खुद लड़ रहा था, जब वो 2019 में लड़ रहा था तब करते। आज ये बात करने का कोई तुक नहीं है। मैं उसके हालात को समझ सकता हूँ। आज वो पूरी तरह बुखला गया है। उसने ये भी इल्जाम लगाया मनोज वधवा ने भी मेरी पीठ में छुरा हो पा गया। 2018 में हमने उसका साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। पंजाबी भवन के अंदर अगर एक लड़ाई हुई पूरे चुनाव के दौरान, वो मैंने लड़ी, रेणु बाला जी वहाँ उपस्थित थी और बहुत सारे लोग उपस्थित थे, उसकी फेवर में लड़ी। 2018 में मेरे घर में प्रोग्राम हुआ बहुत बड़ा। 2019 में जब मेरे को टिकट मिली तो वो पीठ में छुरा घोंप कर वो चला गया। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मनोहर खट्टर जी के स्टेज पर जाके ये कहने लगा कि त्रिलोचन सिंह का जवान जब है, पीठ में छुरा उसने घोंपा। उसके बाद इनेलो की पीठ में छुरा उसने घोंपा। मनोहर लाल जी के ऊपर इल्जाम लगाया मेरे भाई के कातिल ये हैं। फिर वो कांग्रेस में आया, कांग्रेस में आते वो टिकट मांगने लग गया। चुनाव के दौरान एक भी बस्ता वो नहीं लगा पाया। आज मैं खुले तौर पर कह देना चाहता हूँ, 15 के करीब कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एक भी उम्मीदवार अगर उसने दिया हो तो वो बनना चाहिए, मेयर बनना चाहिए। वो अपने वार्ड से एक उम्मीदवार नहीं ले सका। जो चुनाव के दौरान अपना बस्ता नहीं लगा सका, 9.5-10 तक बस्ता नहीं लगा, वो इस लायक नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बात करे प्रलोभन की। प्रलोभन तो उसने लिया, सैकड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के लिए मनोहर खट्टर जी के पांव पकड़े। अगर जो कमोना उस समय उसकी मदद ना करते, आज वो दिवालिया घोषित हो गया था। ईडी का मुकदमा उसके ऊपर है, खनन माफिया वो है। हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगता है? मैं तो आज भी वही हूँ जहाँ था। इसलिए इल्जाम लगाने की पहले अपने करवार में झांकना चाहिए। ईडी का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं पड़ा, उसके ऊपर बना है। ईडी का मुकदमा हम आदमी पे नहीं पड़ता। और अगर जगमोहन लाल के पैर को न पकड़ता, आज वो दिवालिया घोषित होता। आज जो मैं उससे निजी सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसने छेड़ दिया कि प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन से त्रिलोचन बिकने वाला है, उसके साथी जितने में बिकने वाले नहीं है। उन्होंने एक और बात बोली है कि मैंने दोनों बार टिकट मैंने ही दिलवाया है त्रिलोचन। किसने? सुमिता सिंह ने बोला। सुमिता सिंह जी ने दबाया तो साथ खड़ी रहना चाहिए था। 2009 में तो 5 में चौधरी भजनलाल जी ने मेरे को टिकट दिया। आज मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे को टिकट दी थी, मेरी गलती होगी। मैं इसको जाके सामने कह दिया ये हमारी करनाल की, इसको 2 टिकट, पता नहीं क्या किटपट हुई, मेरे को भूल गए, उसको याद रख लिया, उसको टिकट दी। कल मनोज 2000 जब असम से टिकट मैं ला के लाया, अशोक खुराना इकट्ठे गए थे दोनों, भैया करनाल से नहीं लड़ेगी, इसको असम से लड़ाओ। वहां से इसकी जवान जब्त हुई। 2019 में मेरे को टिकट मिली। क्या कोई पत्रकार बता पाएगा या कहीं नजर आई? नामा पेपर स्कैम को छुपाने के लिए सौदेबाजी की गई है। सौदेबाजी में बीजेपी फंसे जा रही है। 7,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर इल्जाम है। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, और वो ये दोनों एक ही केस में इन्वॉल्व है। अब हमारे देश को भी ऐसे आदमियों से खतरा है जो एक ही इकट्ठे होकर काम करते हैं। दूसरे क्या इल्जाम लगाएगी? ज्यादा बातें ना खिलाओ, बड़ी दूर चली जाएगी। वो जो कहती है उसमें नजर नहीं आता। जो 2024 में मेरा बाई इलेक्शन था, इसलिए मेरे ऊपर कितना इल्जाम लगाए मनोज वधवा और जिन्होंने मिलकर मेरे को साझी रची भी निचली ऊपरली नोट मांगो, मैं निचली ना मांगो। इसलिए इसके इल्जाम को मैं खारिज करता हूँ। ये झूठ का फरिंदा है, हमेशा झूठ बोलती है। त्रिलोचन जी वो कहती है कि मैंने 2019 के चुनाव में मदद की, अपनी जगह चाइना टाउन जो है वो मैंने आपको दी थी। चाइना टाउन अगर दी थी
तो 28,000 रुपये मैंने किराया दिया था, और रिकॉर्ड देख लिया जाए, और मेरे भी बस्ते में है, उनके भी जहर में 28,000 का किराया ना दिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जाओ, कल मनोज 28,000 रिकॉर्ड चेक गया उसके नाम, उनके पति के नाम चेक गया था 28,000 का। झूठ बोलते हैं। कल मनोज वधवा जी कहते हैं कि अशोक खुराना जी और त्रिलोचन सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे कंधे पे हाथ रख के नॉमिनेशन भरवाया और वो रो पड़े इसको लेकर। देखो, मैं कुछ नहीं कहता, आज भी चलो उनके अपना स्टाइल हो सकता है, क्यों रोए कैसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको सोचना चाहिए था। जो अपनी आदमी अपने वार्ड में एक कैंडिडेट नहीं दे सकता, उसको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी यही कारण है कि हमारा जो प्रत्याशी था जिसको मैंने लगाया, वो कहता है खोदा बाहर निकले चुया, हमारे को तो मन लग रहा था बड़ा ताकतवर आदमी है, जो अपने वार्ड में नहीं दे सका, उसका हम क्या साथ दें। त्रिलोचन जी का समर्थक का कहना भी, अगर त्रिलोचन ने सुमित्रा सिंह से बदला लेना था तो पिछले चुनाव में जब सुमित्रा सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करा तब उसने पटना था मनोज वधवा के टाइम के। जब मनोज वधवा 2019 में मेरे चुनाव में भाग गया था, उसकी बात करो, मेरे साथ मैंने उसकी मदद की, और जाकर मनोहर जी खट्टर में स्टेज पे, खट्टर साहब की स्टेज पे वो खड़ा हुआ, बाद में उनके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा दिया, मेरा भाई का कातिल ये है। ऐसे सोचने से मंदबुद्धि बालक को हमने टिकट दी थी, मेरे इस बात का दुख है भी हमने उसका साथ दिया। खुराना साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पूरा मान सम्मान हमें उम्मीद है, जब आप काम करेंगे, जो आदमी बढ़िया काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसका अधिकार बनता मान सम्मान देने का, और भाजपा उसको मान सम्मान देगी। खुराना साहब कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो मनोज वधवा जी इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैंने उनके कंधे पे हाथ रखकर और उस बार में भागा, और मैं इस बात के आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि टिकट का फैसला होने से पहले, उससे 15 दिन पहले सुमित्रा सिंह के घर मीटिंग हुई थी, उन्हें मुझे बुलाया गया। उसमें मनोज वधवा ही थे, पराग गाबा थे, प्रवेश गाबा जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी थे, शिवा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी थे, दीपक अत्री जी भी थे, और भी कई साथी भी थे वहाँ बैठे हुए। तो मेरे को बुलाया गया कि आपका क्या विचार है चुनाव लड़ने का। मैं क्या बात कर रहे हैं, मैं पिछले काफी अरसे से मैं चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूँ, मेयर के चुनाव की। आधा करनाल शहर मुझे मेयर साहब पहले किया, सारी दुनिया को पता है कि मैंने चुनाव लड़ना एक मेरा सपना है, मेरी इच्छा है, और मैंने लड़ना है। वो कहने लगे आप तो व्यापारी आदमी हैं। मैं कह जी, मैंने जब आपके साथ आपकी मदद करी, त्रिलोचन सिंह जी के साथ पूरी मदद करी, तो मैं व्यापारी नहीं था, तभी तो मैं डट के मुकाबला किया, साथ में खड़ा रहा, पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ चढ़ा। तो मैं तो उसमें कोई व्यापारी, हम व्यापार साफ सुथरा किया, मुझे आज तक किसी ने कोई तंग नहीं किया, किसी भाजपा ने या किसी ने भी। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं, अगर मुझे टिकट नहीं, वो कहेगा टिकट ना मिली क्या आप मनोज वधवा की मदद करेंगे? तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बेशक मुझे छोड़ना पड़ेगा, परंतु मैं मदद नहीं करूंगा। ये बात चाहे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तब जब बात टिकट मिली, मैं उस टाइम दीपांशु मुखी राजे जी के घर बैठा था। टिकट जब अनाउंस हुई, तो उनका नाम आ गया मनोज वधवा जी का। मैंने कहा ठीक है, आ गया। मेरे को बहुत एकदम धक्का लगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई, इस कारण कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि टिकट मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 34 वर्ष लगातार दिन रात पूरी मेहनत की, पार्टी के लिए पूरा काम किया। जो मुझे ड्यूटियां लगाई गई 94 से, जो BS मॉडल स्कूल है, जितने बूथ लगते हैं, जितने बूथ लगते हैं, वो रिकॉर्ड है। किसी का भी चुनाव हुआ, मैं इंचार्ज रहा, आज तक मैं उसी का इंचार्ज रहा। मेरा कहने का मतलब, कोई भी ड्यूटी लगाई, मैंने पूरा किया, दिन रात एक की। मेरे साथियों ने मेरे सामने कहा कि इस दौर में भी अगर आपको थाना टिकट नहीं दिगी तो फिर आपको इस पार्टी में रहने का हक नहीं। सबने विचार किया, तो मैंने वहीं पर ही दीपांशु मुखी राजे जी को, जब मनोज वधवा की टिकट डिक्लेयर हुई थी, 5 मिनट में उनको क्या किया गया था, भाई मैं अपने घर चला हूँ, आपकी मेरी क्या अशोक खुराना अगर किसी बात की हाँ कर देना, वही कसम होती है। अगर वो सामने कह दे, ये बैठे हैं पराग गाबा जी, इनसे पूछ के देख रहे कि मैंने ये 10-15 दिन पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर मुझे टिकट ना दी गई तो मैं साथ नहीं चलूंगा। मैं अपना बेशक ये बात मंजूरी हो सकता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं, और मैं राजनीति ही छोड़ने में था, लेकिन मुझे लगा कि भाजपा में अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व आगे लगे हुए हैं, तो मैं भाजपा में आके कार्य करने लगा हूँ।
ये तो मैं राजनीति को संन्यास लेना था, लेकिन कांग्रेस में छोड़ देना था। आप अगर वो सामने करते कसम खाने मेरे साथ चले मनोज वाधवा जी कि कोई कसम खाने की बात होती या किसी प्रकार की बात हुई या इस बात से खाली करते कि मैंने उनको 10-15 दिन पहले जब सुमिता से जी मीटिंग हुई थी तो मैंने उनको क्लियर मना कर दिया था, ये साथी सबके सामने की बात है, वो झूठा एक वो बात कर रहे हैं। तो अब रो क्यों रहे हैं? जब आपने पहले ही मना कर दिया था तो अब आंसू क्यों बहा रहे हैं? आंसू तो अब वो तो जब भी टिकट है उसी समय ये तो लोगों की एक झूठी उसमें बात करते हैं। मैंने जीवन में राजनीति की लेकिन झूठ की कभी नहीं की। कोई एक मेरा झूठ साबित करे, जो मैं बात हुई वही हमेशा कहता हूँ और सच्चे मन से बात करता हूँ। अगर वो इस बात करते हैं मैं निर्मल कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ कसम उठा देगी, मेरी को कसम उठाई है कि हमने कोई बात नहीं हुई है कि मैं आपकी वो करूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे टिकट मिली आपकी मर्जी है दूसरे करेंगे, आपकी नहीं करेंगे, मैं कोई बात नहीं। मैं नहीं करूँगा। गाबा जी क्या हुई थी मीटिंग आप लोगों के साथ? इस तरह की मीटिंग हुई थी जहां पर इस तरह का डिसीजन लिया गया? देखो उस समय उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, लेकिन मैंने भी यही बोला था कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ और मैं इस चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। और अगर इन तीनों में से अगर किसी को भी टिकट मिलती है ठीक है, अगर मनोज या खुराना जी या पराग या इन तीनों में से अगर कोई भी मिलती है, पारिवारिक आदमी है तो मेरे को साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी। आपका परिवार बहुत पुराना कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया? क्यों मनोज वाधवा को मौका मिल गया? देखो इसके बारे में मैं तो मतलब क्या कहूँ, मतलब मैं ये तो पीछे तो देखो 20-30 सालों से मतलब कि परिवार जुड़ा हुआ है कांग्रेस से और पंकज और पराग दोनों ही काफ़ी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन मतलब कि पार्टी ने बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो बुरा तो लगता ही है। खैर क्या भाइयों को मनाएंगे भाजपा ज्वाइन करें? देखो मैंने आज तक कभी मतलब कि देखो मैं भी 9-10 साल नॉन पॉलिटिकल रहा, वो पॉलिटिकल रहे, उन्होंने मेरे को कभी भी मतलब कि इंसिस्ट नहीं किया कि आप भी राजनीति में आओ या इस तरह। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये मेरी अपनी विचारधारा थी, है ना। तो भाजपा की नीतियों के बारे में तो भाइयों को बताएंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी नीतियाँ वो तो भाइयों को क्या सभी को बताएंगे, जहाँ जहाँ जिस देश का होगा बिल्कुल कहेंगे जी। वो बात मैंने कही थी। हाँ नहीं, वो बात बिल्कुल इन्होंने खुराना जी ने ये बात बिल्कुल कही थी कि अगर मान लो टिकट अगर मेरे को नहीं मिलती तो मैं बिल्कुल भी मैं पार्टी से मैं संन्यास लूंगा। मतलब आज जो वो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं मनोज वाधवा? अब ये बातें तो मेरे सामने बिल्कुल हुई थी बात, बिल्कुल इन्होंने तो बिल्कुल क्लियर ये बात बोली थी। चलिए फिलहाल तमाम कांग्रेस से आ रहे थे आप देख पा रहे हैं तमाम जो बीजेपी से आए थे तो आप देख पा रहे थे बीजेपी में जो आए थे लोचन सिंह उन्होंने नेता बैठे हुए थे। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।